यूजुअली हम हमारी शारीरिक रचना को लेके काफ़ी बातें करते हैं और उसमें सबसे ऊपर आता है, जैसे हम कहते हैं कि किसी के चेहरे पे ये लिखा हुआ है या किसी के शरीर पे ये लिखा हुआ है कि ये अगर ऐसा चेहरा होगा तो इंसान ऐसा होगा, या उसका शरीर ऐसा होगा तो उसका नेचर ऐसा होगा। देखिए, ये बात सही है और इसमें कोई जादू नहीं है कि किसी के चेहरे पे ये लिखा होता है या वो लिखा होता है, लेकिन ये नेचर ने कुछ एनाटॉमी जो है वो इंसान की बनाई है। एनाटॉमी के हिसाब से इंसान जो है, कह लीजिए उसके हिसाब से उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसके जो नेचर है वो चेंज होता है। नेचर ने शरीर के हिसाब से इंसान का चरित्र या कैरेक्टर या नेचर निर्धारित किया है। तो इस वीडियो में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि शरीर की बनावट, चेहरे की बनावट, हाथों की बनावट या पूरा का पूरा कोई भी जो पार्ट है बॉडी का, वो कुछ कहता है और वो इंसान का चरित्र होता है। उसी के हिसाब से वो इंसान बिहेव करता है अपनी जिंदगी में। जब हम शरीर की बात करते हैं तो सबसे पावरफुल एलिमेंट जो इंसान का होता है वो होती है आँखें। आँखें जो है वो, उनकी जो बनावट है वो बहुत पावरफुल होती है। वो एक्सप्रेस करती है इंसान के अंदरूनी हिस्से को, उसके बिहेवियर को, उसके नेचर को। तो सबसे पहले आंखों पे ही जाते हैं, क्योंकि इंसान जब भी किसी इंसान को देखता है तो उसकी आंखों में ही देखता है और आंखों से ही कुछ कुछ उसको महसूस होने लगता है कि ये इंसान किस टाइप का है, क्या कहना चाहता है या ये क्या बोल रहा है। तो इसमें आते हैं कि एक बुरे इंसान की जो आंखें हैं, बुरा इंसान मतलब यहाँ पे मैं नेगेटिव इंसान की बात कर रहा हूँ। बुरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बुरा हो, लेकिन एक होता है कि एक नेगेटिव इंसान होता है, एक पॉजिटिव इंसान होता है। जब नेगेटिव होता है तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी होता है और जो पॉजिटिव होता है उसमें कुछ नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो पार्ट हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो कैसा होगा, कौन से उसके बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा, वो कुछ कुछ हिस्सा जो है इफेक्टेड होगा, सारा नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं। अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो उसकी जो आंखें हैं वो धंसी हुई आंखें होती हैं। यानी कि जो आईबॉल जहाँ पे होती हैं, वो जो डेप्थ होती है, सॉकेट होता है आंखों का, वो बहुत ज़्यादा इनसाइड होता है नोज़ की हाइट से। हम धंसी हुई का मतलब क्या निकालते हैं कि नोज़ की हाइट से वो आंखें कितनी अंदर कितनी बाहर हैं। यानी कि नोज़ के लेवल पे जो टॉप एरिया होता है उसके लेवल से कितना नीचे है कितना ऊपर है, उसी के हिसाब से ही ये सब बातें हम लोग करते हैं कि नोज़ से आंखों की जो डेप्थ है वो कितनी है। तो जिसकी आंखें बहुत गहरी होती हैं, यानी कि अंदर धंसी हुई होती हैं, वह नकारात्मक आदमी होता है जो बेखौफ सामने वाले की आंखों में घूरता हुआ दिखता है। आंखों को अगर एक ही लाइन में रखा जाए, यानी कि आंखों की जो बनावट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों आंखों का, अगर वो एक ही लाइन में है, दोनों आंखों के शुरू वाले हिस्से तो लाइन पे हैं, लेकिन आंखों के जो अंतिम छोर हैं यानी कि एंड पॉइंट्स हैं, अगर लाइन से ऊपर जा रहे हों तो वो इंसान नकारात्मक होता है, घमंडी होता है, जलन की फितरत से भरा होता है। लेकिन ऐसी आंखें सामने वाले को बहुत इम्प्रेस्ड करती हैं, यानी कि आकर्षित करती हैं, क्योंकि ऐसी आंखें किसी को भी अपनी तरफ खींचने की ताकत रखती हैं। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि वो बहुत इम्प्रेसिव होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, यानी कि सामने वाले को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है अपने अंदर। ये नेचर की बात हो रही है, सिर्फ आंखों की बात नहीं है। आंखों की बनावट से मतलब नहीं है इसमें कि आंखों की बनावट खूबसूरत लग रही है उसको, बल्कि ऐसा इंसान अंदर से नेचर में कैसा होता है कि सामने वाले को प्रभावित कर देता है, यानी कि अपने वश में कर सकता है। तो अगर आंखों के शुरू वाले और अंतिम छोर लाइन को एक ही लाइन पे छू रहे हों तो वो इंसान नॉर्मल होता है। अगर आंखों के शुरू वाले छोर लाइन पर और अंतिम छोर लाइन से थोड़े नीचे जा रहे हों
तो इंसान पॉजिटिव होता है, सक्सेसफुल होता है, शांत होता है, लिखा पढ़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ भी झुकाव वाला हो सकता है, यानी कि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकता है। अब बारी आती है आंखों और आईब्रोज के बीच में, यानी कि आईज और आईब्रो के बीच में जो गैप होता है उसके ऊपर। तो अगर आंखों और भौहों के बीच में हिस्सा कम हो, यानी कि गैप कम हो, तो ये इंसान नेगेटिव होता है। और आंखों और भौहों के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होती जाएगी उतना इंसान प्रकृति में यानी कि नेचर में अच्छा होता जाता है। जिस इंसान की पलकें लंबी होती हैं, उसकी भौहों के बाल भी घने होते हैं, वह इंसान दिल से बहुत अच्छा होता है और सबका दोस्त बनकर सबको खुश रखने की कोशिश करता नजर आता है। ऐसे लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। अक्सर भवें नीचे से शुरू होकर ऊपर जाते हुए खत्म होती हैं। दोनों भवों के बीच में कम जगह होती है। भवें थोड़ी भारी हो सकती हैं। मैं उन भवों की बात कर रहा हूं, यानी कि उन आईब्रोज की बात कर रहा हूं जिनकी आंखों के आईलैसेस पलकें भारी होती हैं या लंबी होती हैं। उनकी भवों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उनकी आईब्रोज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब बारी आती है कि एक नेगेटिव इंसान की नाक कैसी होती है। एक नेगेटिव इंसान की नाक अक्सर पतली या पैने आकार में होती है। नाक के बीच के हिस्से पर एक हल्का सा उठाव देखा जा सकता है, यानी कि सपाट नहीं है। आईब्रोज से जब नाक शुरू होती है और नीचे बेस तक जाती है तो उसके बीच में थोड़ा सा उठाव होता है, थोड़ा सा हड्डी उठी हुई होती है। तो ऐसा इंसान जो है वो नेगेटिव हो सकता है। गाल की हड्डियां अक्सर उठाव वाली होती हैं, जिसको चीक बोन बोलते हैं। गाल अक्सर धंसे हुए हो सकते हैं, यानी कि जब चीक बोन उठती है, यानी कि चीक बोन कहाँ होती है, चीक बोन जो है वो अक्सर देखा है कि जो बल्जी इंसान होते हैं जिनका गोल चेहरा होता है उनकी चीक बोन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो पतले इंसान होते हैं उनकी चीक बोन आईज के पास होते हैं, जो आईब्रो के एंड से शुरू होके नीचे आई के नीचे तक जाते हैं। तो ऐसे गाल जो है वो अक्सर धंसे हुए हो सकते हैं और उनकी जो गाल की हड्डियां चीक बोन जो है उठाव वाली हो सकती हैं। नकारात्मक इंसान के चेहरे पर एक सख्ताई सी महसूस होती है। चेहरे पर अक्सर झुर्रियां या लाइन ज्यादा दिखने वाली हो सकती हैं। वे चाहे माथे पर हों, आंखों के पास हों, गालों पर हों, नाक के पास आदि हो सकती हैं। सबसे ज्यादा गहरी लाइन दोनों भवों के बीच में हो सकती है। अब ये जो झुर्रियों की बात कर रहा हूं, ये झुर्रियों का मतलब एज वाली झुर्रियां नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एज वाइज जो है जब एज बढ़ जाती है तो झुर्रियां आती हैं। यहाँ पे मैं चेहरे के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये चेहरा एक जवानी से लेके और बुढ़ापे तक जो है वो काउंट होती हैं। ये 18 साल का भी हो सकता है, 25 साल का भी हो सकता है। लेकिन जो मैं झुर्रियों की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी जो बताई है कि झुर्रियाँ जो हैं वो बुजुर्ग की जो होती हैं वो इसमें ज़्यादा काउंट नहीं करती हैं, बिकॉज वो एक बुढ़ापे की वजह से, एज की वजह से वो झुर्रियाँ पड़ती हैं। तो अगर नेगेटिव इंसान है तो उसके चेहरे पर हार्डनेस होती है, चेहरे पर झुर्रियाँ लाइन, जो झुर्रियों की जो लाइन है या ज़्यादा होती हैं, वो चेहरे पे कहीं पे भी हो सकती हैं। और लाइन जो सबसे ज्यादा गहरी मिलेंगी वो दोनों आईब्रोज के ऊपर जाती हुई वो मिलेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आईब्रोज का। माथे पर अक्सर कोई हल्की या भारी चोट का निशान हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं पे भी माथे के ऊपर खासकर जो चोट का जो निशान है वो अक्सर हो सकता है वो आईब्रोज के आसपास ज़्यादा मिलेगा, या फिर होगा तो बिल्कुल फोरहेड के टॉप पे होगा। इन दो जगहों पे ज़्यादा जो है अगर चोट का निशान जो है ज़्यादा दिखता है तो ऐसा इंसान नेगेटिव होता है। अक्सर जो है होंठ जो है वो पतले होते हैं जिन पर लाइंस हो सकती हैं। लाइंस का मतलब यहाँ पे ये है फटे हुए होंठ टाइप के, जो एक हम यूजुअली बोल देते हैं, यानी कि होंठों के ऊपर लाइंस जो हैं आती, क्रैक्स टाइप के ज़्यादा आते हैं।
मोटे लिप्स नहीं होते हैं इसमें, इसमें पतले लिप्स होते हैं और ऊपर का लिप तो बहुत ही पतला होता है, मान के चलिए। जब आप इस टाइप के लिप्स देखते हैं तो वो इंसान नेगेटिव हो सकता है। अब बारी आती है टोटल फिजिकल, उसमें अगर मैं लूँ तो एक नकारात्मक इंसान यानी कि नेगेटिव जो ह्यूमन है या नेगेटिव बंदा है, वो ज़्यादातर मोटा नहीं होता। जो मोटे लोग होते हैं वो नकारात्मक थोड़े कम होते हैं। थोड़ा, मैं बिल्कुल पतला भी नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर मोटा नहीं होता है। इसका चेहरा ज़्यादातर गोल नहीं होता है, बल्कि थोड़ा आयताकार या तिकोना हो सकता है। यानी कि स्क्वायरिश हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या ट्रायंगुलर हो सकता है, राउंड नहीं होता है। जो नेगेटिव इंसान होता है उसके बालों का टेक्सचर बहुत मुलायम नहीं होता है। नेगेटिव इंसान के कंधों की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। अगर नोस्ट्रल्स यानी कि नथुने, नोज का जो होल होता है, दोनों नोज का जो होल होता है, अगर ज़्यादा चौड़े या खुले हुए हो तो वो इंसान गुस्सैल या घमंडी हो सकता है। ये देखा गया है कि जिसके नोस्ट्रल ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादातर या तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, और मीठा बन के, खासकर जो अगर वो बदला लेने की उनके अंदर जो भावना होगी वो मीठा बन के होगी, ये देखा गया है। अब मैं बोलना चाहूँगा कि इंसान जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो चीज़ मैं ख़त्म करता हूँ। मैं बॉडी के पार्ट्स पे आता हूँ कि बॉडी के हर पार्ट को मैं बताता जाऊँगा कि ऐसा इंसान कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, वो बात नहीं है इसमें। कि अगर दोनों टांगों के बीच यानी कि दोनों घुटनों के बीच स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ऐसा इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, यानी कि थोड़ा कह लीजिए सेल्फिश होता है, अपने लिए ही काम करेगा, अपने लिए ही खाएगा, अपने लिए ही कमाएगा और अपने ऊपर पूरा खर्च करेगा, इस टाइप का बंदा होता है। यानी कि अपना रख रखाव उसका जो है वो मेन मोटो होता है। अगर खड़े हुए इंसान को साइड से देखें, नॉट फ्रंट, साइड से देखें, तो उसके अगर कूल्हे अंदर की तरफ धंसे हुए हों, यानी कि सेंटरलाइन एक होती है जो क्लेविकल बोन से शुरू होती है, नेक पॉइंट से शुरू होती है और नीचे एंकल्स तक ग्राउंड पे टच होती है, मैं उससे बात कर रहा हूँ कि अगर कूल्हे अंदर की तरफ धंसे हुए हों और पिंडली वाला पार्ट यानी कि काफ वाला पार्ट अगर ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ हो तो ऐसा इंसान छोटी मोटी चोरी करता हुआ मिलेगा, सूखे नशे की चपेट में बहुत जल्दी आ सकता है। यानी कि देखिए, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है यानी कि एनाटॉमी है वो इंसान के नेचर को डिसाइड करती है। अब बारी आती है लिप्स की, कि अगर किसी इंसान के लिप्स, खासकर जो निचला लिप है, मोटा हो तो वो इंसान अक्सर कद में ज़्यादा लंबा नहीं होता, उसका चेहरा अक्सर गोलाई की तरफ ज़्यादा होता है, उसके नाक की चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, उसकी आंखें गोल हो सकती हैं, उसके बाल अक्सर थोड़े भारी या घुंघराले हो सकते हैं, यह इंसान बातूनी हो सकता है, यह इंसान खाने का शौकीन हो सकता है, ऐसे इंसान के कई दोस्त हो सकते हैं, यह दोस्त बनाने में ज़्यादा सोचता नहीं है, मतलब हर एक से दोस्ती कर सकता है, यह इंसान अक्सर ऐसा बिजनेस करेगा या ऐसी जॉब पकड़ेगा जिसमें लोगों के साथ काफ़ी मिलना जुलना रहता हो, ऐसा इंसान जिंदगी को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना पसंद नहीं करता, यानी कि वो हमेशा एक तरह से कह लीजिए जोली नेचर में रहता है, हंसता खेलता रहता है, दूसरों को हंसाता रहता है, इस टाइप से वो बंदा रहता है। जिस इंसान के हाथ का नाप, यानी कि अगर मैं टोटल हथेली की बात करूं, उसमें जो एक नॉर्मल यानी कि सामान्य इंसान के हाथ की जो प्रपोर्शन की जो बनावट है वो बता देता हूं कि जिस इंसान के हाथ का नाप प्रतिशत 60 हथेली और 40 उंगलियां हो तो वह सामान्य इंसान होता है, लेकिन जब उंगलियों की लंबाई ज्यादा बढ़ी हुई हो तो वह इंसान जिंदगी में गंभीरता की तरफ ज्यादा दिख सकता है और दिल से थोड़ा भावुक होने लगता है। ऐसे लोग लेखन में, अभिनय में या चित्रकारी पसंद करने वाले लोग पाए जाते हैं।
और ऐसे लोग जो हैं जिनकी उंगलियां लंबी होती हैं वो ज़्यादा मोटे नहीं हो पाते हैं, यानी कि वो इकहरे शरीर के होते हैं। हाथ की उंगलियों के नाखून अगर लंबाई और चौड़ाई में आसपास के हों तो ऐसे इंसान अक्सर घमंडी हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं, दूसरों के दुख को समझने के भावना में कमी हो सकती है। बाकी जो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नाखून की जो बनावट है, उस बनावट के हिसाब से इंसान का नेचर कैसा होता है। जिस इंसान के पैर के तलवे सपाट होते हैं वे अक्सर शारीरिक परिश्रम पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। ऐसे लोग अक्सर पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं होते हैं और ऐसे लोग आमतौर पर गरीब हो सकते हैं। ऐसे इंसान का दिमाग या उसकी सोच थोड़ी मोटी हो सकती है। मोटी मीन्स बहुत ज़्यादा टैक्टिक नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होगी, एक लगता है जैसा जो कुछ होता है वही होता है टाइप से, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात नहीं रहती है। कह लीजिए जो कुछ समाज में होगा वही वो मानता रहेगा, जो पड़ोसी ने किया वही वो मानता रहेगा, यानी कि वो खुद का अपना दिमाग यूज कम करेगा। अब बारी आती है कि चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों की जो बनावट है या उसका जो रखरखाव है वो भी किसी इंसान के बारे में काफी कुछ कह देता है। पहले मूंछों की बात करते हैं। अगर मूछें होठों के आखिरी हिस्से यानी कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं लिप्स के हिस्से के बराबर आए और मूछों पर ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए तो ऐसा इंसान एकदम साधारण चरित्र को अपनाकर चलता है। अगर मूछें होठों के आखिरी हिस्से से लंबी रखी जाए तो ऐसा इंसान जिंदगी में लापरवाह हो सकता है। अगर मूछें आखिर में नुकीली बनाकर रखी जाएं तो ऐसा इंसान अहंकारी, रौब जमाने वाला, गुस्सैल होता है। ऐसा इंसान बार बार अपनी मूछों पर ताव देता हुआ नजर आता है।